साथियों, यदि आप स्वयं या आपके परिवार का कोई सदस्य एनीमिया से ग्रसित है, खून की कमी से ग्रसित है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो है वो बहुत कमजोर है, दिन भर कमजोरी, सिर दर्द, चक्कर, शरीर ऐसा लगता है कि उसमें से किसी ने खून निचोड़ लिया है। बच्चों में हो सकती है, महिलाओं में हो सकती है, और बहुत कुछ आप खिला पिला भी रहे हैं लेकिन थोड़े दिनों के लिए ठीक रहता है, फिर वापस वही हो जाता है। तो ये बात आपको ये इशारा कर रही है कि जन्म पत्रिका में कहीं ना कहीं समस्या है, कहीं ना कहीं मंगल की समस्या है। और हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर रिसर्च करके ये एपिसोड आपके लिए बनाते हैं, और प्रत्येक लग्न के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। प्रत्येक बीमारी को लेकर के हमने लगभग एपिसोड बनाए हैं, आगे भी हम बनाते रहेंगे। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मंगल जो है वो रक्त का कारक है, हमारी फिजिकल बॉडी का कारक है। आप देखेंगे तो मंगल का जो कलर है, मंगल ग्रह का भी, वो लौह युक्त है। लौह मतलब डॉक्टर आपको आयरन लिखता है, तो मंगल की कहीं ना कहीं कमी होने के कारण ही, मंगल की कहीं ना कहीं गड़बड़ होने के कारण ही इस प्रकार की समस्याएं जो है वो आती है। तो हम मेष लग्न के बारे में आज बात करेंगे। यदि मेष लग्न का कोई जातक है तो वैसे तो उसकी कुंडली में स्वयं लग्नेश ही मंगल होते हैं, योग कारक होते हैं, लेकिन वो गलत स्थान पर यदि प्लेस्ड हो जाए तो वो ये समस्या जरूर दे देते हैं। मान लीजिए कि मंगल स्वयं इस छठे भाव, रोग के भाव में आकर के विराजमान हो गए, तो इस जातक को वो रोग अवश्य देते हैं, रक्तहीनता का रोग या रक्त से संबंधित तो कोई ना कोई रोग। बच्चों की बात करें तो सूखा रोग, ये सारी समस्याएं। यदि मंगल स्वग्रही होकर के इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो ये जो समस्या है ये बहुत अधिक बढ़ जाती है, सीवियर हो जाती है। कई बार ब्लड चढ़ाने की भी इनको नौबत जो है वो आ जाती है, और यहां पर ये जातक या जातिका मंगली भी कहलाते हैं। साथियों, यदि मंगल इस द्वादश भाव में विराजमान है तब भी ये समस्या इस जातक या जातिका को आती है, और बचपन से ही इनके डॉक्टर के पेटे, दवाइयों के पेटे, हॉस्पिटल के पेटे जो खर्च है वो लगातार बना ही रहता है। साथियों, यदि मंगल नीच राशि के होकर के इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए तब भी ये समस्या इनके साथ में बनी रहती है। साथ ही इनके जन्म के कारण माता को भी कभी ना कभी स्वास्थ्य की जो पीड़ा है वो सहनी पड़ती है। यदि मंगल देव इस जन्म पत्रिका में किसी प्रबलतम पाप ग्रह के साथ में युति करके विराजमान है, मान लीजिए कि वो राहु के साथ में या केतु के साथ में या शनि के साथ में विराजमान है, तो भी वो राहु और केतु के साथ में लगभग अंगारक योग बना रहे हैं, और मंगल और शनि की जो युति है वो भी इस कुंडली में ठीक नहीं मानी गई है। यदि ये सारी युतियां हैं तब भी एनीमिया या खून की कमी की समस्या इनको सदैव बनी ही रहती है। इसके अतिरिक्त तो हम देखते हैं कि शुक्र, जो कि एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, शुक्र और मंगल की भी यदि युति है तो उस कारण भी ये समस्या आती है। साथ ही शुक्र और मंगल की युति किडनी से संबंधित, मूत्र संस्थान से संबंधित भी कोई ना कोई समस्या इनको अवश्य ही दे देती है। इसके अतिरिक्त यदि बुध और मंगल की युति जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में है तब भी ये समस्या इनको बनी रहती है। और खास तौर पर बुध और मंगल की जो युति है, इस कारण से न केवल रक्त की कमी की समस्या बल्कि त्वचा से संबंधित और हार्मोनल डिसबैलेंस की भी कोई ना कोई समस्या इनको अवश्य आ जाती है। बात करते हैं कि यदि मंगल इस जन्म पत्रिका में कहीं पर भी सूर्य के साथ में बहुत क्लोज कंजक्शन में आ गए हैं, मतलब वो अस्त हो गए हैं, तो मंगल यदि अस्त अवस्था में है तब भी वो समस्या देगा। जैसे हम प्रातःकाल रोजाना देखते हैं कि जब सूर्य नारायण निकलते हैं तो दूसरे जो तारे सितारे हैं उनका अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो यही स्थिति यहां पर मंगल की है, और फिर वो अपना कारकत्व, जो उसका कारकत्व है कि ब्लड को
अच्छी तरीके से सप्लाई करना, उसकी क्वालिटी, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित करना, वो सब नहीं कर पाता तो जातक या जातिका जो है वो एनेमिक अवश्य हो जाता है। साथियों, हमें मंगल की डिग्रियां भी देखनी पड़ेगी। यदि मंगल स्वयं 0 डिग्री के हैं या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, तब भी ये समस्या दे देता है। 0 डिग्री का जो ग्रह है वो नवजात शिशु के समान है, और 28, 29 डिग्री का जो ग्रह है वो एक वयोवृद्ध व्यक्ति के समान है। तो चाहे नवजात शिशु हो चाहे वयोवृद्ध व्यक्ति हो, दोनों ही लाचार होते हैं, किसी और के ऊपर वो डिपेंड रहते हैं अपने खाने पीने दैनिक जीवन के लिए। तो वैसे ही मंगल की जो स्थिति वो हो जाती है। साथियों, श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अब इसका समाधान क्या? इसका समाधान यह है कि एक तो मंगल के अभिमंत्रित जल का नियमित रूप से इस जातक या जातिका को सेवन कराया जाए, और दूसरा, जो महादशा इनको चल रही है उस महादशा मंत्र साधना को इन्हें अवश्य करना चाहिए। स्वयं नहीं कर सकते तो माता पिता भी इनके स्थान पर अवश्य कर सकते हैं। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी, और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।